आज हम खेलने वाले हैं रंगों से और रंग बिरंगी सी एक मज़ेदार सी बिल्कुल फ्री रेसिपी जो है वो बनाएंगे आप। एक ऐसी चीज़ का इस्तेमाल मैं आपको बताऊंगी जो कि आप फेंक देते हैं कचरे में खाने के बाद। बहुत ही महंगी वाली रेसिपी जो है वो आप घर में बना सकते हैं बिल्कुल बेकार चीज़ के साथ। तो मेरे साथ रहिएगा, ये रेसिपी बड़ी रंग बिरंगी है, रंगीन है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल आसान सा मेथड है इस रेसिपी का, आप फॉलो कीजिएगा। और महंगी सी ये चीज़ जो बाजार में मिलती है, जो कि हम मीठा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, टूटी फ्रूटी, वो आप घर पे बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू निकी कुड़ी किचन, जी आनू, खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे जो आजकल माहौल बना हुआ है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हमने जी ले लेना है वाटरमेलन। वाटरमेलन तरबूज हर कोई खा लेता है और जी इसको क्यूब्स की शक्ल में काट लेता है, मजे से खाता है, जूस भी पीते हैं इसका, हम शरबत भी बना लेते हैं, ड्रिंक भी बना लेते हैं। बट जो इसका छिलका है वो हम जी फेंक देते हैं। तो आज अगर आपने दवाना खाया है, तरबूज खाया है, वाटरमेलन खा लिया है, शरबत पी लिया उसका, तो फिर आपने उसका छिलका जो है वो डस्टबिन में नहीं जाने देना। इस रेसिपी को देखने के बाद डस्टबिन में जाने के बजाय वो सीधी एक मजेदार सी महंगी सी रेसिपी जो है उसको रिप्लेस करेगा। तो आपने छिलका जो है वो उतार लेना है और इस तरह से वाटरमेलन के छिलके से आप एक आसान सी रेसिपी बना सकते हैं जिसका नाम है जी टूटी फ्रूटी अशरफिया मुरब्बा, जो कि हम अक्सर मतंजन में या जी मीठे में इस्तेमाल करते हैं। बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, कप केक्स में इस्तेमाल होता है, फ्रूट केक में इस्तेमाल होता है। तो आप उसको इजीली घर में बनाएं, स्टोर करें, तो बहुत इजी मेथड है। छिलकों को आपने फेंकना नहीं है। वाटरमेलन खाने के बाद उसका जो हार्ड वाला ग्रीन वाला छिलका है बस आपने वो उतार लेना है और जहाँ पे वाटरमेलन लगा होगा अंदर वाली साइड में थोड़ी सी वो क्लीन कर लेनी है और फिर आपने इसको अच्छी तरह से वॉश करना है। वॉश करने के बाद नाज़रीन आपने इसको इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेना है। तो आप चाहें तो बड़े क्यूब्स भी बना लीजिएगा, अगर छोटे क्यूब्स बनाना चाहें तो छोटे क्यूब्स भी बना लीजिएगा। फिर इन क्यूब्स को आपने पानी में डिप करना है और डिप किए हुए पानी के साथ आपको चूल्हे पे चढ़ा देना है। तो यहाँ पे हम जी इनको अच्छी तरह से बॉयल करेंगे। बॉयल इसलिए करना है कि ये हार्ड छिलका है, काफी सख्त होता है, तो आपने ग्रीन वाला छिलका जो है वो इस्तेमाल नहीं करना, जो इसके अंदर वाला छिलका होता है नरम वाला वो इस्तेमाल करना है। फिर इसको अच्छी तरह से आपने बॉयल कर लेना है। इतना ज्यादा आपने इसको बॉयल करना है कि बहुत ज्यादा नरम हो जाए, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाए, बिल्कुल हार्ड ना रहे, सख्त ना रहे, नरम सा हो जाए, तो फिर जाके आपका मुरब्बा जो है वो मजे का बनेगा। तो यूं जी आपने सिर्फ 3 से 4 इसको बॉयल दिलाने हैं तो आपका जो ये मुरब्बा है वो बिल्कुल बॉयल हो जाएगा। ये क्यूब्स जो हैं तरबूज के बिल्कुल बॉयल हो जाएंगे। फिर आपने इनको एक टोकरी में लेना है, तो यहाँ पे इनको अच्छी तरह से पानी जो है वो आपने निचोड़ लेना है, तो खुश्क कर लेना है इनको। और जब तक ये खुश्क होते हैं तो आप एक दूसरा काम कर लें, क्योंकि अब इनको फीका तो नहीं रखना। मुरब्बा जो वो मीठा होता है, तो मीठा मुरब्बा बनाने के लिए आपको यहाँ पे चीनी की जरूरत है। तो एक हाफ कप आप चीनी इस्तेमाल करें इसके अंदर, उसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड करें और बिल्कुल आप अच्छी शीरा आपने बनाना है, चाश वो बना लीजिएगा। बिल्कुल गाढ़ी सी आपने चाश बनानी है, जो कि आप इस्तेमाल करते हैं अपने मतंजन वगैरह बनाने में। जब हम मीठे चावल बनाते हैं तो उसके लिए शीरा इस्तेमाल करते हैं, गुलाब जामुन के लिए इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही शीरा आपने तैयार करना है। तो आहिस्ता आहिस्ता से ये हल्के हल्के से गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल इसके बबल्स जो है बिल्कुल छोटे छोटे से हो जाएंगे और ये पक जाएगा। आपने फ्लेम जो है वो लो कर देना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम आपने कर देना है, इसको बंद नहीं करना। और यूं आपने जो खुश्क क्यूब्स थे धोने के वाटरमेलन के वो इसके अंदर ऐड कर देने हैं जो बॉयल किए होंगे। तो इसको 1-2 मिनट लो फ्लेम पे रहने देना है। फिर आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक या आधा घंटे तक आपने इस चाश में डिप रहने देना है। तो इस चाश में अच्छी तरह से डिप कीजिएगा ताकि जो मुरब्बा है, जो क्यूब्स हैं, वो मीठा जो है अपने अंदर जज्ब कर लें। तो यहाँ पे आप कलर इस्तेमाल कर लें, तो कलरों के साथ खेलने का वक्त आ चुका है। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन कलर इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा रेड कलर इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमारे पास ये 2 कलर ही घर में मौजूद थे। तो हमने बिल्कुल बजट फ्रेंडली बल्ब के ये रेसिपी जो है वो बनाई है। तो आप भी घर में जितने कलर हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ग्रीन और रेड था, मैंने इन दोनों का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे आपने फिर जी हल्के हल्के से जो क्यूब्स डिप हुए होंगे हमारे शीरे में, चाश में, उन्होंने अच्छी तरह से चाश को जो है वो जब कर लिया होगा, आपने उनको कलर में डिप कर देना है। तो यहाँ पे 1 से 2 मिनट तक डिप रहने दीजिएगा, तो अच्छी तरह से ये सुर्ख हो जाएंगे, ग्रीन हो जाएंगे, सब्ज हो जाएंगे। तो फिर आपके जो क्यूब्स हैं वो मुरब्बे की शक्ल जो है वो इख्तियार कर जाएंगे।
तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसको अपने दोस्तों, बेलियों, यारों से शेयर करना मत भूलिएगा। बिल्कुल आसान सी रेसिपी है, बिल्कुल फ्री रेसिपी है, और इतना महँगा ये अशकिया मुरब्बा जो है वो मिलता है बाज़ार में। आप इसको इस सीज़न में घर में बना के साल के लिए इसको स्टोर कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देखें, इनका कलर काफ़ी ग्रीन और रेड हो चुका है, गाढ़ा कलर आ चुका है, बिल्कुल मज़े का कलर बन चुका है। तो इन कलर्स को भी आपने अच्छी तरह से निचोड़ना है, किसी टोकरी वगैरह में रख लीजिएगा। दूसरा, कलर्स का जो पानी था वो भी इसके अंदर से निकल जाए, बिल्कुल ये खुश्क हो जाएँ। जब ये खुश्क हो जाएँगे तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि इनको कैसे स्टोर करना है। तो फिलहाल ये मेरे पास इस शेप में आ चुके हैं। तो आपने इनको अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है, अभी थोड़े ये नहीं हुए। और फिर एयर टाइट जार लेना है आपने, कोई ढक्कन वाला, बिल्कुल खुश्क, उसमें नमी भी ना हो। तो उसके अंदर इनको कैद कर लीजिएगा, जब चाहे आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें दीजिएगा इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।